बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 मई और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं कश्मीर की सूरत हाल से। कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल में पिछले चंद घंटों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखते हैं। पहली डेवलपमेंट तो वहाँ पर ये सुनने में आ रही है कि वहाँ पर रेंजर्स को उतार दिया गया है। जी हाँ, जो फुटेज सामने आ रही है रिपोर्टेडली वो ये बता रही है कि रेंजर्स के ट्रक जो हैं वो मुजफ्फराबाद की सड़कों पर अब नज़र आ रहे हैं और रेंजर्स को शायद गालिबन रिपोर्टेडली हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी मुजफ्फराबाद के अंदर उतारा गया है। और दूसरी तरफ बड़ी ही तशवीशनाक फुटेज है, रिपोर्टेडली फिर कहेंगे क्योंकि अभी सारी खबरें कंफर्म नहीं हो सकती जितनी तेज़ी से आ रही हैं। जो हमें फुटेज मौसूल हुई है उससे ये नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है फुटेज कि रेंजर की गाड़ी को मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि अवाम ने आग लगा दी और दूसरी तरफ एक बच्चे का जिस्म उठाए फिर रहे हैं लोग कंधे पर जो खून में लथपथ है और कहा जा रहा है कि उस बच्चे को सीधी गोलियां मारी गई हैं। ये हालात हैं। तीसरी तरफ अगर आप जाएं तो आपको ये नज़र आता है कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म बने बैठे हैं आज़ाद कश्मीर के, बने हुए बैठे क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर में भी पूरे मुल्क की तरह एक मुंतखब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपनी रजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू हटाया और वहाँ पर अपने टाउट्स को बिठाया, उनको मुराद दी और उनके थ्रू जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को कंट्रोल किया उसी तरीके से आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल किया। और अब वो जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक खिताब करके। और ये वही कठपुतली वज़ीर आज़म हैं या टाउट वज़ीर आज़म हैं जो चंद घंटे पहले तक इन मुजाहरीन को इंतशार फैलाने वाले और शर पसंद कहकर पुकार रहे थे। अब उन्होंने उनके मुतालबात मानने का ऐलान किया। अब ये ऐलान लफ्जी है या क्या है, बहरहाल एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है जिसमें मुजाहरीन को कहा गया है कि आपका आटा भी सस्ता करके देंगे, आपको बिजली भी सस्ती करके देंगे, आप बस अपना मुजाहरा जो है वो रोक दें। जो मुजाहरीन हैं उन्होंने उसका जवाब एक्शन कमेटी ने ये दिया है कि नहीं, ये मुजाहरा नहीं रुकेगा जब तक इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। हमें आपके अल्फाज की कोई यकीन नहीं है, आप कहते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। उसके साथ साथ जो सिचुएशन ये भी नज़र आई है वहाँ पर कि जो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने असल मास्टर्स का नाम भी लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो पैकेज आपको गालिबन 24 अरब का कि 20 अरब का वो पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, ये पैकेज जो आपको दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, ये हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बातचीत करके उनकी इंडोर्समेंट के बाद दे रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, ये लोग जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, ये कठपुतली जो वज़ीर आज़म है, क्योंकि अब इनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि हजूर अगर पैकेज उनसे मशवरा देकर दे रहे हैं तो क्या ये जो पिछले चंद दिनों से खुली गोलियां मार रहे हैं और कत्लो गारत कर रहे हैं, ये भी क्या आप उनसे मशवरा करके कर रहे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैकेज में उनका मशवरा शामिल है और जो जो लाठी चल रही है और गोली चल रही है उसमें उनका मशवरा या अहकामात शामिल ना हो, तो फिर दोनों अच्छे और बुरे काम दोनों का जो अथॉरिटी होती है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर दोनों कामों की होती है। ऐसा नहीं कि अच्छे कामों में एक बंदे का नाम लें और बुरे काम जो है वो किसी और के ऊपर डाल दें और कहें नहीं ये पुलिस ने खुद ही अपने तौर पर गोलियां चला दी थी। तो एक तो ये सिचुएशन वहाँ पर मखदूश है, हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एक्शन कमेटी उन्होंने कहा है कि जो वज़रा को आपने मुराद दी हैं वो उनका भी नोटिफिकेशन करें उनको रिवर्स करने की। आपको पता ही है कि चौधरी निज़ामुद्दीन जहाँ पर भी अपना एजेंडा नाफिज करते हैं उसका तरीका लोगों के ज़मीर खरीदते हैं और लोगों को भी अंदर से पता होता है सही क्या है और गलत क्या है। तो वो गलत काम में चौधरी निज़ामुद्दीन का आलाकार इसी वजह से बनते हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन उनके ज़मीरों को ख़रीदते हैं। भले आजकल मिस्र की सैर पर आपको घूमते फिरते पाकिस्तान के लिफाफे नज़र आएँ, वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन ने भेजे हैं और आपके पैसों से भेजे हैं और वो लिफाफे आपके पैसों से वहाँ पर अयाशी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हुकूमतें देख लें जो बनाते और तोड़ते हैं, सिंध हाउस देख लें, वो तमाम जगह ये सारा पैसा चौधरी निज़ामुद्दीन आपको मुहैया करते हैं इन टाउट्स को और ये आपका पैसा होता है टैक्स पेयर का। या फिर ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को चौधरी निज़ामुद्दीन कहता है कि आप यहाँ पर जो है वो 50 करोड़ दे दें या 1 अरब दे दें, 2 अरब दे दें और फिर बाद में उन बिजनेसमैन को जो है जो पैसा लगाते हैं, अगर उन्होंने 2 अरब लगाया तो उन्हें उसके बदले 5 अरब की मुराद आपके पैसों से दोबारा बोझ आप पर पड़ता है। तो घूम घुमा के पैसा जो है वो आप ही का है जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन टाउट्स पर खर्च करते हैं और मुराद देकर अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। तो अब एक्शन कमेटी ने कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये टाउट्स को मुराद दी गई हैं इसको भी वापस करें। हालात हमें वहाँ कशीदा होते नज़र आते हैं। देखते हैं
आगे मामला किस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आज अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर है कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात हुई है। अहम मौज़ूआत पर उन्होंने बातचीत की है। सबसे पहली तो उन्होंने बात कश्मीर पर ही की है, और अपनी जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया, और उन्होंने ये बताया है कि हालात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे कुछ भी हैंडल नहीं होना। पहले इन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हमारी चलती हुकूमतें गिराईं, अब बिजली जो है वो तो, और जून और जुलाई में बिल तो लोगों के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, लोग नहीं अदा कर सकेंगे, और फिर जब लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे तो ये लोगों पर लाठीचार्ज करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं मुल्क को इंतशार में जाता हुआ देख रहा हूं, मैं मुल्क को संभलता हुआ नहीं देख रहा। और इसके लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखेंगे। जी हाँ, उन्होंने खुला ख़त लिखने का एक ऐलान किया है, फैसला किया है। फैसला उन्होंने इसलिए किया है कि अब आर्मी चीफ को ये बताया जाए कि आपकी, ये मेरा तज्जिया, आखिरी बात जो है, ज़ाहिर है वो ये बताना चाहते होंगे कि आपकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क कहाँ पहुँच गया है, और आने वाले महीनों में अगर आपने अपना यही काम जारी रखा तो फिर मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलेगा और आप शायद इसको कंट्रोल भी ना कर सकें। बहरहाल एक तो उन्होंने ये अहम ऐलान किया है। दूसरी, उन्होंने बातचीत शेर अफजल मरवत पे किया है, और सहाफ़ियों ने उनसे सवाल पूछा कि उनके साथ क्या किया गया, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि शेर अफजल मरवत ने यकीनन पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन वो डिसिप्लिन में नहीं रहते। हर रोज़ पार्टी के अंदर किसी न किसी पर हमला आवर हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो बयानिया और मामला जो हैं वो बाहर जो मुखालफिन हैं उनके साथ हैंडल करें, वो हर रोज़ पार्टी के अंदर ही कोई ना कोई इख्तलाफ जो है वो बर्पा किए रखते हैं। उनको बारहा समझाया, उनको समझ नहीं आई। पार्टी डिसिप्लिन उन्होंने बार बार तोड़ा, अब उनको शोकाज दिया है। पार्टी डिसिप्लिन में रहेंगे तो मामलात आगे भी चलेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन में नहीं रहता वो पोरस का हाथी हो जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, और इस टाइम उन्होंने पोरस के हाथी से उन्हें तशबीह दी है। तो ये मामलात शेर अफजल मरवत साहब के हैं। हम भी उन्हें यही गुजारिश करेंगे कि आप ज़रा धीमे रहिए, थोड़ा सा ज़रा पार्टी डिसिप्लिन का ज़रा ख्याल कीजिए। बहुत सारी बातें सभी को पसंद नहीं होती, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन का बहरहाल ख्याल करना पड़ता है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जंगल का कानून बनाया हुआ है मुल्क के अंदर, और किस तरीके से एक गरीबों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई उसके ऊपर झूठा जाली केस बनाया गया, और जिसको अब चलाया जा रहा है। बहरहाल शहजाद अकबर के बारे में उनसे सवाल किया गया कि उनको मुल्क में आने के लिए क्यों नहीं कहते, वो यहाँ पर आकर आपके लिए गवाही दे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इन हालात में उसके आने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट पर आएगा उसे उठा लिया जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर बहुत ही अहम है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम खबर है जो आपको देने जा रहे हैं। वो खबर तो हमने अपने वीलॉग में आपको दी थी, तजिया भी दिया था कि हो क्या रहा है, लेकिन जाहिर है उसके खदो खाल हमें उतने ज़्यादा पता नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन से डायरेक्ट रब्ता तो है नहीं। हमें तो अंदर से ज़राए बातें बताते हैं, लेकिन जिनको चौधरी निज़ामुद्दीन डायरेक्टली बताते हैं उन्होंने अब हमारी खबर की एक हमारी खबर के दुरुस्त होने की तस्दीक हो गई है उनके तज्जिए से। और जब उनका तज्जिया या उनकी खबर देखते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में चौधरी निज़ामुद्दीन का उनकी ज़ुबानी जो पैगाम आप सुनते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो हमारे ज़राए थे और जो हमने अपने वीलॉग में आपसे शेयर किया था वो बिल्कुल दुरुस्त बात शेयर की थी। नजम सेठी साहब ने अभी चंद घंटे पहले ये एक उन्होंने नई चीज़ सामने रखी है आवाम के, और ये बुनियादी तौर पर ये हमारा तज्जिया है कि उनकी मुलाकात हुई है चौधरी निज़ामुद्दीन से या उनके किसी सीनियर आदमी से, और उन्होंने ये पैगाम रसानी उन्होंने ये बयानिया मार्केट में नजम सेठी साहब के थ्रू मार्केट में भेजने की कोशिश की है। इसमें नजम सेठी साहब कम बोल रहे हैं, बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन बजाते खुद इसमें बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से NRO डिमांड किया जा रहा है। हमने ये आपको बताया था, और मैं रिपीट कर दूं, मैंने ये पहली दफ़ा 2023 में डैलस टेक्सास में डॉक्टर्स की एक सेरेमनी थी, उसके अंदर खिताब करते हुए, ये जुलाई 2023, जी हाँ, अब से ठीक 10 महीने पहले मैंने ये बात सबके सामने रखी थी खुले प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अनकरीब आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से NRO मांगती नज़र आएगी। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी की आदत पड़ी हुई है इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि वो करप्ट थे। वो जैसे ही जेल में डालते थे वो NRO मांगते थे, और इस्टेब्लिशमेंट उनको, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के 3 काम करती है वो सियासतदानों के साथ, ये मैं बार बार बताता रहा हूँ। नंबर 1, वो उनको साबित करती है कि ये इनकम्पिटेंट है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कोशिश की आपके सामने। नंबर 2, वो ये साबित करते हैं कि ये करप्ट है, और वो भी उन्होंने घड़ी और वो तमाम चीज़ों पर पूरी कोशिश कर ली। और नंबर 3, ये साबित करते हैं कि ये मुल्क दुश्मन हैं, मुल्की
सिक्योरिटी और सलामती के ख़िलाफ़ हैं और करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, वो भले मजहबी हो, भले अखलाकी करैक्टर असैसिनेशन हो, ये तमाम काम इस्टेब्लिशमेंट करती है। और वो भी आपको करते हुए नज़र आए। मुल्क की सलामती पर साइफ़र का केस बनाया, कहा खारजा पॉलिसी में गैर मोहतात थे, और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ने जो इद्दत और निकाह, तो ये तीनों जो काम इस्टेब्लिशमेंट हमेशा करती है वो इमरान खान के साथ भी किए और फेल हो गए। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि एनआरओ मांगेंगे। अब नजम सेठी साहब ने हमारे उस वक्त की कही हुई बात, हमारे पिछले एक दो वीलॉग्स में हमने जो बताया, आज उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एनआरओ मांग रही है इमरान खान से, और लेकिन उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो शर्तें रख रही है वो नहीं मानती। वो अभी तक इमरान खान नहीं मान रहे। ज़रा शर्तें सुनिए। वो कहते हैं कि पहली शर्त तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से गारंटी मांग रही है कि आप गारंटी बना दें हमें कि आप वन पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे। मतलब कि आप जब आ जाएंगे पावर में, क्योंकि अब आप इतने ताकतवर होंगे तो आप दूसरी पार्टीज़ को ख़त्म नहीं कर देंगे, चाइना मॉडल पर या किसी मॉडल के ऊपर वन पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे। हैरत की बात है, ये गारंटी चौधरी निज़ामुद्दीन इमरान खान से मांग रहा है, हालांकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने वन पार्टी सिस्टम बनाया हुआ है, 76 साल से बनाया हुआ है, और वो खुद वन पार्टी चौधरी निज़ामुद्दीन खुद है। जो उनके छत्र छाया में काम करता है पार्टी के, वो उसको आगे आने देते हैं, जो नहीं करता उसको उखाड़ के बाहर फेंकते हैं, उसकी तजलील करते हैं, और उसके साथ वो फार्मूला नंबर 3 लगाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इनकम्पिटेंट है, करप्ट है और ये कंप्रोमाइज्ड है नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़। वो फार्मूला नंबर 3 जो है वो लगाया जाता है। और वन पार्टी सिस्टम तो आप हैं, आपको ये पार्टी ख़त्म करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी आप हैं, और ये आप अभी से नहीं है, ये आप 1956-58 से शुरू हुए हैं और आपको रुकना पड़ेगा। बहरहाल ये पहली डिमांड है जी। नजम सेठी साहब को चौधरी निज़ामुद्दीन ने बताया, और नजम सेठी साहब ने आपको बताया कि आप नैब को हर एक के पीछे नहीं डाल देंगे, मीन नैब को हर एक के पीछे नहीं चढ़ाएंगे, लोगों का एहतसाब नहीं करेंगे, मीन जिन्होंने माल लूटा हुआ है उनका एहतसाब नहीं करेंगे, जायज़ और नाजायज़ नैब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी डिमांड हैरत अंगेज़ है, क्योंकि नैब को तो आपने इमरान खान के पीछे चढ़ाया हुआ है, ये काम तो आप करते हैं, नैब आपका बनाया हुआ अदारा, हमेशा हर टाइम में नैब आपके ज़ेरे कंट्रोल रहा है। तो क्या आपको पता है कि नैब से कैसे काम करवाया जाता है? क्या आपको इस सारे गंदे काम का पता है जो अब आपको एहसास हो रहा है कि कहीं इमरान खान ये काम ना कर दें? तो ये दूसरी डिमांड है। तीसरी है कि आप पार्लियामेंट को चलाएंगे और आप हमारे मुंह पे जिप नहीं लगाएंगे, मीन आप पार्लियामेंट को चलाएंगे। और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब, आप पार्लियामेंट चला रहे हैं, जो बेतौकीदी आपने पार्लियामेंट की है, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जिस तरीके से ख़रीदो फरोख्त आपने की, आपको तो ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा जी, आगे जो नजम सेठी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप फ़ौज को अपनी पुलिस फोर्स नहीं बनाएंगे, आप भुट्टो की तरह FSF नहीं बनाएंगे, मीन अपनी कोई फोर्स नहीं बनाएंगे, और पंजाब पुलिस नहीं बनाने की कोशिश करेंगे या पुलिस फोर्स नहीं बनाने की कोशिश करेंगे फ़ौज को। अच्छा जी, ये गारंटियाँ मांगी। अब इस पर हमारा तज्जिया आखिरी बात पर यह है कि जनाब ये फोर्स, जो पुलिस को, अपना फ़ौज को पुलिस फोर्स है, ये तो जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बनाया। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मेजर शहरियार SSG के और उनके साथियों ने इमरान खान को रेंजर्स की वर्दियां पहनकर गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी तो पुलिस का काम होता है, ये फ़ौज ने क्यों किया था? और ये लोगों को घरों से उठाना, तशद्दुद करना, ये काम वैसे तो तशद्दुद किसी का भी काम नहीं है, लेकिन इसमें फ़ौज क्यों आती रही, गिरफ्तारियों में क्यों आती रही? फ़ौज को पुलिस तो आपने बनाया, इमरान खान ने क्या बनाना है? इमरान खान तो हमेशा एक प्रोफेशनल और तगड़ी फ़ौज का ख्वाह है। फ़ौज को थानों में भेज के बहावल नगर में जो कुटापा चढ़ाया गया, हमने आपको तभी खबर दी थी कि इसकी अप्रूवल बहुत टॉप से आई थी, और वजह क्या थी कि फ़ौज के अंदर, क्योंकि लोग सवालात पूछ रहे हैं, ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है तशनगी है, उस तशनगी को मिटाने के लिए ये एक मैसेज दिया गया था कि अगर हमारे किसी भी सिपाही से, किसी से भी लोअर रैंक के साथ भी कोई ज्यादती करेगा तो हम तमाम बॉयज़ साथ हैं उसके, और हम उसका दबड़दूज कर देंगे। तो फौज के अंदर गुडविल जो है वो क्रिएट करने के लिए ये बहावल नगर के अंदर फेंटा फेरा गया था पुलिस को। और ये आप हरकतें तो आप कर रहे हैं पंजाब पुलिस वाली, इमरान खान ने क्या करनी है? बहरहाल ये हमारा तज्जिया इसके ऊपर कि फॉर्म 47-45 के ऊपर पार्लियामेंट को भी बेतौकीर आपने किया, और अब आप इमरान खान से ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं। तो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अभी तक इमरान खान इन चीज़ों से इनकार कर रहे हैं, और इमरान खान इसलिए इनकार कर रहे हैं कि इमरान खान ने ना पहले ये काम किया, ना उन्होंने आइंदा ऐसे काम करने हैं। ये काम आप करते हैं, तौबा आपको करने की ज़रूरत है, गारंटियाँ आपने देनी है कि आप आइंदा ऐसे काम नहीं करेंगे। इमरान खान से आप किस चीज़ की गारंटी मांगते हैं? अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी
एक बिला किसी झिझक के जो बात हमने आपके सामने पिछले वीलॉग्स में रखी थी, बिला झिझक उन्होंने सीधा कहा है, ठोक कर रऊफ़ हसन साहब ने कहा है कि राणा सनाउल्लाह हों या दूसरे हों, इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये इनके पास तो पावर नहीं है। असल जिनके पास पावर है, जो मैटर करते हैं, जो असल में इनके पीछे छुप रहे हैं और मुज़ाकरात को भी ख़राब करना चाह रहे हैं और दोबारा टाइम बाय करना चाह रहे हैं, इनका बहाना रखकर मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं से होंगे, इनके साथ नहीं होंगे। तो ये जो डायलॉग की झूठी पेशकश कर रहे हैं, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके ऊपर उन्होंने खुलकर बात की है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मिलिट्री हिरासत में कैद स्टूडेंट हैं शेख लाइक। फैसलाबाद से इनको गिरफ़्तार किया गया। फैसलाबाद के ये स्टूडेंट हैं, बहुत जवां उम्र हैं, यंग हैं बिल्कुल। इनको हार्ट अटैक हुआ और इनको हार्ट के हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर इनके बॉडी के अंदर स्टेंट्स डाले गए और इनका दिल जो है वो 30% पे काम कर रहा है। लेकिन ज़ालमों को किसी किस्म का इनके ऊपर रहम नहीं आया। वापस जाकर इन्हें फिर सियालकोट कैंट के अंदर एक 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 अकूबत खाने में डाल दिया गया है, जहाँ पर ये कैद तन्हाई काट रहे हैं। मुश्किल हालात में हैं। इनकी फैमिली के साथ भी हमें भरपूर तरीके से सबको, पूरे पाकिस्तान को पुरसा देने की ज़रूरत है कि उनका बच्चा जो बिल्कुल जवां साल है, एक तो किन हालात में उसे रखा गया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद उसे मुनासिब इलाज भी नहीं दिया जा रहा और उसकी सर्जरी तो ज़रूर करवाई है, लेकिन उसके बाद, सर्जरी के बाद, आप सबको पता है कि हार्ट सर्जरीज़ के बाद आपको किस तरह की निगहदाश्त चाहिए होती है, वो देने के बजाय उसे अकूबत खाने में डाला है। इसकी जितनी इसकी जितनी तरदीद की जा सके, ये जो तजलील है लोगों की, इसको जितनी मजम्मत की जा सके वो कम है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसी के साथ साथ जो अगली खबर आपके सामने रखनी है वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारे का सारा मामला चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत आगे नहीं लेकर जाना, उसमें नरेंद्र मोदी का अभी का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनसे उनके जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान पर आपकी क्या पॉलिसी होगी। तो उन्होंने बड़ी ही रौनक के साथ ये कहा कि पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी अरेंज कर ले तो काफ़ी है, हमने उन पर क्या बात करनी, हम अपने घर को देख रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई ना परेशानी है ना ख़तरा है, मतलब कि वो अपने मसलों में खुद गिर गए, उनकी तो रोटी पूरी नहीं हो रही। ये नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के अंदर कहा है और ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए किसी किस्म की भी कोई बड़ी इज़्ज़त की बात है या बड़ी कोई पाकिस्तान के लिए बड़े को फ़ख्र की बात है कि जो हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान के बारे में अब इस तरह के ख्यालात रख रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।